हेलो डियर्स, आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में कि हम लोग ट्यूब पेशेंट के अंदर में कैसे लगाएंगे। ये ट्यूब लगाते हैं जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, या पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना होता है तब। जैसे जनरल एनेस्थीसिया का मतलब पूरा बॉडी का बेहोश करना होता है, जैसे ब्रेन का सर्जरी हो, किसी को थायराइड का सर्जरी हो, किसी का स्टमक का, लीवर का, पेंक्रियाज का, आपका इंटेस्टाइन का, हार्ट का, लंग्स का अगर सर्जरी हो रहा हो, उस कंडीशन में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो जनरल एनेस्थीसिया को देने के लिए जब देते हैं तो पेशेंट का बॉडी क्या होता है, पूरी अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में हार्ट, लंग्स का जो कैपेसिटी है, लंग्स का जो एक्टिविटी है वो इरेगुलर हो जाता है, यानी घट जाता है, बढ़ जाता है। तो सांस लेने में पेशेंट क्या होता है, तकलीफ होने लगता है। तो अगर सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट तो पेशेंट जीवित नहीं रहेगा। तो उसकी सांस के प्रॉब्लम को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इंडोट्रैकियल ट्यूब को लगाते हैं ताकि पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस को ले सके। इंडोट्रैकियल ट्यूब से हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और उस डायरेक्टली ऑक्सीजन हमारा लंग्स के अंदर में, ट्रैकिया के अंदर में जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के बारे में। तो देखिए, पेशेंट को पहले हम बेहोश करेंगे। पेशेंट को पहले जीए दे दिए है, जीए देने के बाद में इसको तुरंत रिमूव करेंगे, हटाएंगे और फिर तुरंत पेशेंट में क्या करेंगे, लारिंगोस्कोप लेंगे। लारिंगोस्कोप लेने के बाद में पेशेंट के अंदर का पार्ट को देखेंगे, पूरा अंदर के पार्ट को। अंदर के पार्ट को दिखाई पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर के पार्ट को देखेंगे कहाँ तक गया है। उसके बाद में इसमें एक ये ईटी ट्यूब है, ये ईटी ट्यूब है, इंडोट्रैकियल ट्यूब। इस ट्यूब में स्टाइलेट लगे हुए हैं और इस ट्यूब में आपका पेशेंट का यहाँ पर देखिए बीपी, ये कफ लगा हुआ है, इसको कफ बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ से एयर को जब फिलअप करेंगे, लगभग 15 से 20 ml एयर को फिलअप करना चाहिए। जब एयर इसमें डालेंगे सिरिंज के थ्रू तो ये बलून फूलेगा, जिससे क्या होगा कि ट्रैकिया के अंदर में ये बलून जाकर के सेट हो जाएगा। नहीं तो अगर ये बलून नहीं फूलेगा तो हमारा ये इंडोट्रैकियल ट्यूब कभी बाहर आ सकता है। तो हम लोग अब ट्यूब को जल्दी इसका ट्रैकिया के अंदर डालेंगे माउथ के थ्रू, नहीं तो पेशेंट के सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। देखिए, हम लोग इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, यहाँ ध्यान देंगे बढ़िया से। अब इसमें माउथ को ओपन करेंगे, बस ठीक है, छुपा रखिए इसको। माउथ को ओपन करेंगे लारिंगोस्कोप के थ्रू और इसके ऊपर से हम लोग अंदर की ओर डालते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर पुश करेंगे। पूरा अंदर दिखाइए, क्लियर आएंगे। और ये इस तरह से ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा और इसके बाद में इसको बाहर की ओर तुरंत निकालेंगे लारिंगोस्कोप को। उसके बाद में इसके अंदर से स्टाइलेट जो दिया हुआ, स्टाइलेट को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम लोग पहले चेक करेंगे कि सही जगह पर गया कि नहीं गया। इसके लिए क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप पे लेंगे, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे, अगर देखेंगे यहाँ पर एयर सही मात्रा में जा रहा है तो समझ लें कि ये हमारा सही जगह पर चला गया। ये चेकअप करने का तरीका हुआ। अब देखिए, पहले क्या करेंगे, इसको आराम से यहाँ पर डालेंगे। तो इसको रखेंगे इस तरह से और पहले नंबर क्या करेंगे, इसको यहाँ से एयर दे करके फुला देंगे इसको। ये सिरिंज है, एयर को इसमें भर लेंगे, पूरी फिलअप कर लेंगे और यहाँ से इसको दबा करके देखिए बढ़िया से इसको दे करके यहाँ से इसको फुलअप करेंगे। लगभग इसमें 15 ml एयर को फिलअप करेंगे, 15 ml। इससे क्या होगा, हमारा ट्रैकिया के अंदर में जो भी आपका होगा बलून, वो पूरी फूल जाएगा। देखिए, जितना यहाँ बलून फुलागा उतना अंदर में ही बलून फुला हुआ रहेगा ट्रैकिया के अंदर में। उससे क्या होगा, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसमें जाकर के वो एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको तुरंत हमारे पास एडेसिव बैंडेज होना चाहिए, लेकिन एडेसिव बैंडेज होना चाहिए। उसे क्या करेंगे, हम इस पेशेंट के हम लोग जो ईटी ट्यूब है इसमें 2 बार लपेटेंगे इधर से घुमाई करके और उसको एक साइड में जाकर के उसको एडजस्ट कर देंगे। एडेसिव टाइप से क्या होता है कि जल्दी में ये बहुत टाइटली पकड़ता है। माइक्रोपोर भी दे सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है अवेलेबल हो तो माइक्रोपोर से भी काम चल जाएगा।
ये चिपक नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इससे हम लोग तुरंत इसको जोड़ देंगे। ये ऑक्सीजन सप्लाई है, ये ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा तुरंत जोड़ेंगे, इसको ब्रीदिंग सर्किट से जोड़ेंगे और इस तरह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर में आपका ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ये जो बलून देख रहे हैं आप, ये बलून क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे जैसे आएगा, ऑक्सीजन ऑन करेंगे तो ऑक्सीजन आएगा तो ये बलून फूलेगा। ये बलून फूलेगा तो इसको हम लोग दबाएंगे इस तरह से, और इस तरह से पेशेंट के बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो पाएगा। तो इस तरह से हमने बताया है एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में कि इसके अंदर में कैसे पेशेंट के अंदर लगाना है। तो आगे और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।